हेलो, मेरा नाम है आशीष माइती और स्वागत है आपका आशीष कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं, जो टॉपिक का नाम है 10 पावरफुल वेज टू मास्टर सेल्फ डिसिप्लिन। तो सेल्फ जो डिसिप्लिन है उसको मास्टर कैसे करें, इस बारे में है ये वीडियो। और अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक में आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो डिसिप्लिन है वो होता क्या है। तो देखिए, द फर्स्ट एंड बेस्ट विक्ट्री इज टू कंकर योर सेल्फ। ठीक है, तो मतलब जो पहला और जो सबसे अच्छा जो विक्ट्री है, सबसे अच्छी जो हमारी जीत है, वो क्या है? खुद पर ही जीत है। ठीक है, ये बहुत ही फेमस एक कोट है और मेरा बहुत फेवरेट भी है। द फर्स्ट एंड बेस्ट विक्ट्री इज टू कंकर सेल्फ। अपने आप पे जब हम जीत हासिल कर लेते हैं तो वो हमारा सबसे बेस्ट जीत होता है। ठीक है, तो देखते हैं, हम लोग पॉइंट वाइज लेकर के चलेंगे और जो भी इसमें आपको कंटेंट मिलेगा, सारे के सारे साइंटिफिक रूल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट जो है हमारा पॉइंट, टू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, आपको जो भी आपके स्ट्रेंथ है और जो भी आपके वीकनेसेस हैं वो आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो करें या अपने जो स्टडी जो रूटीन है उसको प्रॉपरली फॉलो कर लें, तो उसके लिए भी आपको आपके अंदर में क्या क्या चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपके में जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपके स्ट्रेंथ हो जाते हैं, और जो आपके में ख़राब चीज़ें हैं या जो चीज़ें और इम्प्रूव हो सकती है वो आपके वीकनेसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि टू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हमको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस प्रॉपरली पता होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड देखते हैं, टू रिमूव टेम्पटेशन। ठीक है, अब ये टेम्पटेशन समझाता हूँ क्या होता है। देखिए, अब टेम्पटेशन का मतलब है कि कोई भी चीज़ का एकदम तीव्र इच्छा है ना। जैसे कभी हम लोग को कभी कोई आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा अचानक से इच्छा कर जाता है। ठीक है, तो एक इसके बारे में कोड भी है कि एनीवन कैन कंट्रोल हिज और हर maximum temptation, but when we try to control our temptation it's very hard for us। ठीक है, मतलब कि जब अगर हम चाहें तो हमारे मैक्सिमम टेम्पटेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब हम टेम्पटेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो हमारे लिए हमारे जीवन का सबसे ज़्यादा हार्ड या सबसे ज़्यादा टफ चीज़ हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको कोई भी चीज़ को पाना है, अगर आपको एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं आप, और अपने आप पे अगर आपको जीत हासिल करना है, टू कंकर सेल्फ, ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? एक टेम्पटेशन नाम का जो वर्ड है उसको हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत बार ये टेम्पटेशन ही होता है जो हमें अच्छी चीज़ों से रोक लेता है। कुछ हम अच्छा करने जाते हैं बट हमको कुछ ही और चीज़ की इच्छा करने लगती है, और हम अपने ब्रेन का ना सोच के बस हमको जो इच्छा कर रहा है बस उसी को फॉलो करते हैं, और वहाँ पे हम लोग चले जाते हैं और हमारा जो इम्पोर्टेंट काम है वो हमसे छूट जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टू रिमूव टेम्पटेशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आते हैं, बी कंसिस्टेंट। देखिए, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप किसी भी चीज़ को जीत सकते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी को कोई ऐसा आपको समझा नहीं सकता है कि कंसिस्टेंसी होता क्या है। कंसिस्टेंसी से बस हम इसी बात को समझ सकते हैं कि कोई भी जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं उसको एक पर्टिकुलर पेस में करते रहें। अब बहुत लोग का तर्क ये रहेगा कि कंसिस्टेंसी मतलब है कि किसी भी चीज़ को रोज करना, बट ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हम मान लीजिए कि एक वीडियो ही शूट कर रहे हैं, अगर हम रोज़ वीडियो शूट नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी हम हर वीक अगर शूट करने का सोचे हैं कि हाँ हमको वीक में एक वीडियो अपने स्टूडेंट लोग को देना ही है, तो और अगर हम लोग हर वीक एक एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं, सालों साल तक लेकर के आ रहे हैं, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी हर किसी के लिए हर टॉपिक के वाइज अलग अलग उसका डेफिनेशन होगा, बट कंसिस्टेंसी से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ हम ठान रहे हैं या जो भी चीज़ हम करना चाह रहे हैं उस चीज़ को एक पर्टिकुलर इंटरवल टाइम में हम उस चीज़ को जिसके सामने पेश करना उस चीज़ को हम डिलीवर भी करें। ठीक है, तो हम लोग को कंसिस्टेंट बिल्कुल रहना है, तभी हम क्या फॉलो कर पाएंगे? डिसिप्लिन को अपना फॉलो कर पाएंगे। और ये दोनों वाइस वर्सा है कि अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगी, और अगर आप कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं तो डिसिप्लिन भी ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम फोर्थ नंबर पे,
सेट अ फिक्स्ड गोल। तो देखिए आपके पास एक गोल होना चाहिए, जैसे कि अभी मैंने जस्ट पहले बताया कि अगर मान लीजिए कि मेरे माइंड में है कि मेरे को डेली अपने स्टूडेंट लोग के लिए एक वीडियो कम से कम लाना है, या फिर हर वीक कम से कम एक वीडियो अपने स्टूडेंट लोग के लिए लाना है, ठीक है। तो एक गोल हमारे पास होना चाहिए, एक फिक्स्ड गोल होना चाहिए कि हम लोग को 10 मिलियन तक पहुंचना है या 5 मिलियन व्यूज आने चाहिए हर मंथ। तो ऐसे टाइप के कुछ कुछ हमारे गोल्स होने चाहिए। अब ये जो गोल है ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक स्टूडेंट है, जैसे कि कल से क्लास 10th बोर्ड की भी एग्जामिनेशन चालू हो रही है, उनको भी ऑल द बेस्ट, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि किसी के माइंड में एक गोल है कि हाँ मेरे को 10th बोर्ड में 95% स्कोर करना है, तो वो उसके पास एक फिक्स्ड गोल है। बट आपको गोल को भी क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई एक फिक्स गोल है 95% मेरे को लाना है, लेकिन 95% लाने के लिए मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी है, मेरे को सारे सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है, सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, पढ़ाई अच्छे से करनी है, डेली मेरे को स्कूल जाना है या डेली मेरे को कोचिंग जाना है, डेली या मेरे को लाइब्रेरी जाना है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको फॉलो करना है, तभी जा करके हमारा जो गोल है हम वो अचीव कर पाएंगे। तो हमारी कुछ चीज़ें फिक्स्ड होनी चाहिए, वो हमारे गोल में हमको हेल्प करेगी पहुंचने में। इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को लेकर के चलते हैं, सेट अ फिक्स्ड गोल। एक गोल आपके पास होना ही चाहिए। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट क्या है, ट्राई टू क्रिएट न्यू हैबिट्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका जो ब्रेन है ये थोड़े टाइम बाद किसी एक चीज़ से बहुत ज़्यादा वो कंफर्टेबल हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको आज 100 सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो अगर आप पहले दिन चढ़ेंगे आपको बहुत ज़्यादा थकान होगा, दूसरे दिन चढ़ेंगे तो हो सकता है और ज़्यादा हो, लेकिन एक वीक बाद या एक मंथ बाद 100 सीढ़ी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आपको माइंड को या बॉडी को नए नए चैलेंजेस देने पड़ेंगे, नए नए आपको हैबिट्स फॉर्म करवाने पड़ेंगे, तभी वो आपको आपके ब्रेन को क्या करेगा, कंफर्ट जोन से बाहर लेकर के आएगा और आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं या अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहते हैं या लाइफ में जिससे भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे भी आप अपने जो ड्रीम है उसको फुलफिल करना चाहते हैं, तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी, कि आपको क्या करना है कि नए नए टाइप के जो हैबिट्स है वो बनाने हैं ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल पाए, ठीक है। चलते हैं 6 पॉइंट पे, चेंज योर व्यू ऑन विल पावर। तो देखिए जो विल पावर क्या होता है कि लोगों को लगता है कि उनके पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ विल पावर है ना, इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ विल पावर है, सॉरी, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि सेम टाइम पे उनको हर चीज़ करना है, एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें वो अपने साथ ले लेते हैं कि हाँ मेरे को एक टाइम पे टॉप भी करना है, मेरे को एक टाइम पे 6 पैक ऐप भी बनाना है, मेरे को एक टाइम पे 1 करोड़ रुपए भी अर्न करना है, मेरे को एक टाइम पे फैमिली के लिए बहुत सारा डांस सीख कर वो डांस भी दिखाना है, ठीक है। तो अब इन सारी चीज़ों को करने के चक्कर में कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि विल पावर हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट में ही रहता है, जिस चीज़ को हम लोग को बहुत एफर्ट को समझ के कि हमारे किस चीज़ में कितना एफर्ट जाएगा उस हिसाब से खर्च करना पड़ता है। अब अगर मान लीजिए कि आपका जो विल पावर है वो पूरा का पूरा गेम खेलने में ही पूरा का पूरा घुस जाएगा, ठीक है, तो आप बैठ के पढ़ाई कब करोगे, या फिर आप बैठ करके अपने फ्यूचर के लिए जो आपको अच्छा करना है वो आप कब सोचोगे, ठीक है। या फिर अगर आपको कुछ भी नया चीज़ सीखना है तो आप वो चीज़ आप कैसे सीखोगे, जब आपकी पूरी की पूरी एफर्ट गेम खेलने या फिर फालतू की चीज़ों के बारे में सोच करके स्ट्रेस ले करके अपना लाइफ ख़राब करने में ही निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि विल पावर को अपना सेव करके रखना है, और जिस भी चीज़ में डिसीजन लेना ज़रूरी हो उसी चीज़ में आपको डिसीजन लेना है और अपने फेवर में लेना है, ठीक है। चलते हैं अब 7 नंबर पॉइंट में, ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान, ठीक है। अब देखिए अब इसका जो तर्क है कि सर ये चीज़ डिसिप्लिन में कैसे आ गया है कि हमको बैकअप प्लान लेके चलना है। देखिए बहुत सिंपल समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको कोई एक काम आपको करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, एडिशन करना है, ठीक है। तो आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, प्लस आपके माइंड में मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि अगर ये चीज़ नहीं हो पाया तो मैं अब क्या करूँगा। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा कि मैं अगर ये नहीं हो पाया तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, तो जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं वो भी आपसे अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आपको ठंडे माइंड से बैठना है एक जगह पे, अपने गोल को समझना है कि हाँ मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, उस हिसाब से आप एक जगह पे उसको लिख लीजिए। लिख लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने लिए एक बैकअप प्लान भी तैयार कर सकते हैं कि ठीक है मैं इस प्लान नंबर 1 में मान लीजिए कि 2 प्लान है, प्लान ए है और एक प्लान बी है,
ठीक है, मैं अपना 100% प्लान ए में ही दूंगा और इसको एक इतना फिक्स टाइम दूंगा। और अगर मान लीजिए कि उस टाइम के बाद भी अगर मेरा वो काम नहीं हो पाता है, तब फिर मैं प्लान बी को कॉन्कर कर लूँगा। तो फिर आपके पास एक क्या रहेगा, पीस ऑफ माइंड भी रहेगा, ठीक है, कि हाँ मेरा अगर इस गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं होता है तो मेरे को क्या चीज़ आगे करना है। तो ये चीज़ आप लोग पहले से ही सोच करके रखिए, ताकि जो प्लान ए है उस चीज़ को आप पूरे फुल डिसिप्लिन से आप फॉलो कर पाए। ये सारी चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्या है कि फोर्ब्स आपने सुना होगा, फोर्ब्स की रिपोर्ट का पॉइंट है ये, कि हम लोग को क्या करना है, एक बैकअप प्लान भी अपने को रखना है ताकि हम अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर सकें। चलिए अब पॉइंट नंबर 8 देखते हैं, फाइंड ट्रस्टेड कोच एंड मेंटर। ठीक है, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी गोल जो आपको अचीव करना है, ठीक है, और आप उसके लिए हर चीज़ कर रहे हैं, आप प्रॉपर कंटिन्यूटी भी फॉलो कर रहे हैं, आप अपने गोल को लेकर एकदम फिक्स्ड भी हैं, कंसिस्टेंट भी हैं, डिसिप्लिन हैं अपने गोल को लेकर के, आप अच्छे से सब चीज़ कर रहे हैं, बट आपके पास अगर कोई मेंटर नहीं होगा तो जो चीज़ आपको 1 साल में करना है उस चीज़ को करने में आपको 5 साल लग जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास एक कोच या फिर एक मेंटर जो है वो होना चाहिए, जो कि आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स में या फिर कॉलेज के एग्ज़ाम्स में या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, है ना, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, या फिर आप जो भी कुछ भी सीखना चाहते हैं तो उस चीज़ को सीखने में जो आपकी बहुत ज़्यादा जो हेल्प करने वाला है वो कौन करने वाला है, आपका मेंटर करने वाला है। ठीक है, तो आपके पास एक अच्छा मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा एक कोच होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपकी जो भी गलतियाँ होंगी उनको समझाएगा, आपकी जो भी खूबियाँ होंगी उनके लिए ताली भी बजाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अब चलते हैं पॉइंट नंबर 9 में। पॉइंट नंबर 9 क्या बोल रहा है, डोंट स्टक विथ योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं पर्सनली भी, कि जो कि एक ही प्रॉब्लम को लेकर के बैठ जाते हैं कि यार मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो मैं कैसे करूं। ठीक है, तो देखो भाई, बात ऐसा है कि जिसको करना होता है कुछ वो कर ही लेता है। मान लीजिए कि आपको कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और आप कोई अच्छी पोस्ट लेना चाहते हैं और आपके पास 1000 बहाने हैं, ठीक है, कि इस वजह से मैं पढ़ नहीं सकता, या इस वजह से मैं क्लास नहीं जा सकता, या अभी मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर अभी मेरे पास फीस नहीं है। ठीक है, ऐसे से करके आपके पास 1 लाख बहाने हो सकते हैं, और वही इंसान आप कल को देखेंगे कि वो नई नई गाड़ियाँ खरीद रहा है, या फिर घूम रहा है, या फिर फ़ोन खरीद के उसमें गेम खेल रहा है, तो उसके पास उसके लिए टाइम भी था, पैसा भी था, एफर्ट भी था, सब चीज़ था, बट अपने लिए या अपने फ्यूचर के लिए जो कि कल को उसकी भी हेल्प करने वाला है या उसके माँ बाप की भी हेल्प करने वाला है, उसके लिए टाइम नहीं था। ठीक है, तो आपको ना अपने प्रॉब्लम को लेकर के बैठना नहीं है। ठीक है, कोई भी इंसान आपके प्रॉब्लम को जानने में इंटरेस्टेड नहीं रहता है, सच बात बताऊं तो। ठीक है, आपके जितने भी आपको जो लगते हैं कि नहीं ये मेरे शुभचिंतक हैं, एक्चुअल में क्या होगा कि आप उनको अगर अपने प्रॉब्लम्स, मतलब आप अगर उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे तो आपका भी टाइम और एफर्ट वेस्ट होगा और उनका तो होगा ही। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ना करके क्या करना चाहिए कि आपके प्रॉब्लम्स को साइड में रखना चाहिए। हाँ भाई ठीक है, इस चीज़ का पैसे का दिक्कत है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं छोटा स्टार्ट में कर सकता हूँ, मैं कुछ छोटे से स्टार्ट से मैं कुछ बड़ा चीज़ सोच सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि चलो ठीक है अभी मैं क्लास नहीं कर पा रहा हूँ तो कम से कम मैं बुक से पढ़ लूँ। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए कि मैं डेली 4 घंटे नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो 1 घंटे ही पढ़ लूँ। ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आप थोड़े से तो स्टार्ट करो। ठीक है, तो आपको अपने प्रॉब्लम को लेकर के बैठना नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको अपने प्रॉब्लम में फंसना नहीं है, उनको साइड करना, उनको दरकिनार करना है और आगे लाइफ में बढ़ना है। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट, और क्या बोल सकते हैं, फेल होने से तो डर लगता है, हम लोग को भी लगता है। ठीक है, बट पॉइंट है तो बोलना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट फेलिंग। देखिए मैं ये चीज़ समझता हूँ कि फेल होने से डरना लाजमी है। ऑब्वियसली हम भी जब भी किसी एग्जामिनेशन में जाते हैं, एग्ज़ाम का पेपर देखते ही हमारा पहला जो थॉट रहता है यही रहता है कि ये क्वेश्चन मेरे से बन पाएगा कि नहीं, क्या मैं जैसा सोचा हूँ वो स्कोर मैं नहीं कर पाऊँगा, या फिर जो मेरा ड्रीम है क्या मैं फुलफ़िल कर पाऊँगा।
तो आपको ना क्या करना चाहिए कि आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके हाथ में नहीं हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। उनमें से एक ये भी है, फेलिंग भी है। देखिए मेरा मानना क्या है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको उस चीज़ में सक्सेस मिलता है तो आपको उस चीज़ से क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, आपको उस चीज़ से कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मैं सक्सेसफुल हो गया। और मान लीजिए कि अगर आप उस चीज़ में फेल भी हो गए तो भी वो फेलियर जो है वो फेलियर नहीं होता है, वो आपको एक्सपीरियंस दे करके जाएगा। और एक्सपीरियंस ऐसा चीज़ है जो कि आपको सक्सेस तक जरूर लेकर जाएगा। ठीक है, तो आपको ना अपने फेल होने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। आप ये सोचो कि आप अपने साइड से क्या कर सकते हो। आप अपने साइड से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, आप अपने साइड से एफर्ट डाल सकते हो, आप अपने साइड से डेली क्लास जा सकते हो, आप अपने साइड से डेली जो नोट्स बना सकते हो, आप अपने साइड से ज़्यादा टेस्ट दे सकते हो। ये मैं किसी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कि किसी का गोल है कि नहीं भाई मेरे को अच्छी बॉडी बनानी, तो उसके लिए जो होगा, उसके जो स्टेप्स होंगे वो उसके लिए अलग होंगे। ठीक है, तो अपने लोग को ना क्या करना है कि फेल होने से डरना नहीं है डरना नहीं है, डर तो लगता है बट फिर भी कोशिश करनी है कि डरे ना। और ये चीज़ समझना है कि इससे हम लोग को एक्सपीरियंस ही मिलेगा, सारा एक्सपीरियंस जमा करके हम इस चीज़ में जीत भी हासिल कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसमें हमारा बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है, बहुत ज़्यादा समय भी लगा है इसमें रिसर्च करने में, आप सबके लिए इस कंटेंट को लाने के लिए, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, अगर चैनल में नए हैं तो आशीष कोचिंग क्लासेस को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से भी रेकमेंड कीजिए। थैंक यू।